Hello students, today we'll discuss about the topic excretion. What is excretion? Excretion is the removal of excess things like water. अभी excess things क्या हैं? Like water, nitrogenous waste. अब नाइट्रोजिनस वेस्ट में भी क्या होगा? नाइट्रोजन जहाँ पर प्रेजेंट होगा उस चीज़ को हम बोलेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट. इसके अलावा क्या और एक्सक्रीट होता है, रिमूव होता है हमारी बॉडी से? CO2. अब CO2 और कहाँ से एक्सक्रीट होता है? लंग्स के थ्रू. क्या करते हैं हम? सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं तो CO2 रिलीज होती है और O2 हमारी बॉडी के अंदर आती है थ्रू लंग्स. उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हार्ट. और आयंस. आयंस कौन कौन से? हमारे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन. तो ये सब हमारी बॉडी से जब रिमूव होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के अंदर जो वेस्ट है वो अब इस फॉर्म में, ये सब किसके साथ रिमूव होंगे? वाटर के साथ. किसके साथ रिमूव होंगे? वाटर के साथ. तो रिमूवल ऑफ एक्सेस थिंग्स, कुछ भी एक्स्ट्रा है, जो भी फालतू का वेस्ट है, नॉट अ डाइजेस्टिव वेस्ट. डाइजेस्टिव वेस्ट को छोड़ के जो नाइट्रोजिनस वेस्ट में ये सब चीज़ें पानी के साथ मिलकर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं. और इजेशन क्या होता है? अगर हम इसे ऑपोजिट बोलें, इजेशन, इजेशन के अंदर जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो वेस्ट बचता है उसका रिमूवल, उसको हम बोलते हैं इजेशन. ठीक है, कहाँ से होता है वो? एनस के थ्रू. और ये कहाँ से थ्रू रिमूव होता है? यूरेथ्रा के थ्रू. ठीक है. अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग रिमूवल सब्सटेंसेस हैं, सब होंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट, लेकिन किसी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में होगा, किसी में यूरिया की फॉर्म में होगा, किसी में यूरिक एसिड की फॉर्म में होगा. अब जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं, अब अमोनिया इज़ हाईली पॉइजनस. जो रिलीज़ कौन करेगा? जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा. पानी ज़्यादा कहाँ होगा? जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, जो पानी में रहते होंगे. एक्वेटिक एनिमल्स, लोअर एनिमल्स सॉरी, एक्वेटिक एनिमल्स नीड मोर वाटर, दैट नीड मोर वाटर टू रिमूव अमोनिया. तो वो पानी के अंदर ही होंगे तभी अमोनिया रिलीज़ करेंगे, हम नहीं कर सकते. तो ये हाईली टॉक्सिक हैं. अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो तो हम मर जाएंगे. ठीक है. तो हमारी बॉडी में अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया में. किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया में. तो यूरिया कौन रिलीज करता है? मैमल्स, एम्फीबियंस, कार्टिलेजिनस फिश एंड शार्क. अब हैं ये भी पानी में, लेकिन इनके अंदर किडनीज होती हैं तो ये यूरिया रिलीज करती हैं. सारे के सारे मैमल्स, एम्फीबियंस. अब एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों में रहें. अब जब लैंड और वाटर दोनों में रहेंगे तो वो क्या करेंगे? लैंड पे रहेंगे तो यूरिया रिलीज़ करेंगे, पानी में होंगे तो अमोनिया रिलीज़ करेंगे. ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना. थर्ड क्या है? यूरिक एसिड. बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी रेप्टाइल्स, मोस्टली जितने भी स्नेक्स और सब रेप्टाइल्स, फिशेज, लिजर्ड्स और ये सब हैं, ये क्या रिलीज़ करते हैं? यूरिक एसिड. अब यूरिक एसिड, अगर आप कॉकरोच देखो या जितने भी ये सब इंसेक्ट्स हैं, ये जो अपना यूरिन जो इनका होता है वो पेस्ट की फॉर्म में होता है. किस फॉर्म में होता है? पेस्ट की. और जो मैमल्स का जो यूरिया रिलीज होता है ये नॉर्मल वाटर. अगर किसी दिन किसी ने पानी कम पिया तो कम वाटर रिलीज होगा बॉडी से, किसी ने पानी ज़्यादा पिया तो पानी ज़्यादा रिलीज होगा बॉडी से. ये डिफरेंस है. लेकिन जो अमोनिया है वो वाटर से ही गिल्स के थ्रू रिलीज होता है. ठीक है. जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिज्म. जो यूरिया रिलीज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरियोटैलिज्म. और जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिज्म. ठीक है. अब इस अमीनो एसिड को निकालने की ज़रूरत ही क्यों है? वाई टू रिमूव अमीनो एसिड? तो बॉडी कैन स्टोर कार्ब्स एंड फैट्स. अब कार्ब में हमारा जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? ग्लाइकोजन में. कि आपने खाना खाया, उसकी जो एनर्जी थी ग्लूकोज थी, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? ये लीवर में. लेकिन जो फैट है, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और काम नहीं किया तो जब ये लीवर में फिल हो जाता है उसके बाद ये हमारा फैट सेल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है. या जो भी आप घी खाते हो या जो सब भी खाते हो ये भी आपकी मसल्स में फैट की फॉर्म में स्टोर होता है. लेकिन
प्रोटीन और अमीनो एसिड स्टोर क्यों नहीं होते? बिकॉज दैट हैव दैट अमाइन ग्रुप और NH2, और ये NH2 क्या है? ये सब पॉइजनस है, और अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे तो दैट विल फॉर्म अ पॉइजन इन आवर बॉडी, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो उससे बचने के लिए हमारी बॉडी को या किसी भी एनिमल्स की बॉडी को उस प्रोटीन को, उसके वेस्ट को, अमीनो एसिड के वेस्ट को निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। अब आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इस जो स्ट्रक्चर है उसके लिए क्या होती हैं? 2 किडनीज हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। ये आपकी राइट होगी, ये आपकी लेफ्ट होगी। राइट थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट थोड़ी सी ऊपर की साइड होती है। अब इसके ऊपर ये जो है, दीज आर कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम इसको? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? 3 काम करती है, 3F, F F F। व्हाट इज F? फियर, फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट मीन्स भागना, ठीक है। तो ये 3F का काम करेगी। तो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में क्या आता है हमारी बॉडी से? जब वेस्ट कौन लेके आता है? ब्लड। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि किडनी के अंदर जो ब्लड है वो कौन लेके आएगा? आर्टरी। कौन लेके आएगा? आर्टरी। और किडनी में ला रही है तो उसको हम बोलेंगे हम रेनल। रेनल वर्ड यूज होगा आपकी किडनी के लिए। कौन सा ब्लड होगा? इसके पास ऑक्सीजन तो होगी, प्लस दैट ऑल्सो हैव नाइट्रोजनस वेस्ट। और बाहर कौन लेके जाएगा? वेन। वेन क्या लेके जा रही है? डीऑक्सी ब्लड। इधर से तो डीऑक्सी है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो गया यहाँ पर? रिमूव हो गया। तो रिमूव हुआ हुआ ब्लड वेन्स के थ्रू फिर ऊपर वापस जाता है, ठीक है। तो रेनल आर्टरी ब्लड अंदर लेके आती है, रेनल वेन ब्लड बाहर लेके जाती है। देन किडनी के हीलम साइड से 2 यूरेटर, एक राइट से यूरेटर, लेफ्ट से यूरेटर। यूरेटर भी पेयर में होते हैं, किडनी भी पेयर में होती है। दैट यूरेटर इज एंटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर आप जो यूरिन है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड होता है। और ये क्या है? ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स। जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर भी 2 मसल्स होती हैं, इनर मसल्स, इनर स्फिंक्टर बोलेंगे हम, आगे अब इसको पढ़ेंगे। आउटर स्फिंक्टर। जो आपका इनर वाला है वो इनवॉलेंट्री है। व्हाट इज इनवॉलेंट्री? जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। और व्हाट इज वॉलेंट्री? जो आपकी विल के अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। इसके लिए जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें एक मसल्स होती है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। दीज आर कॉल्ड डिट्रूसर मसल्स, मीन्स टू एक्सपेल समथिंग, मीन्स किसी भी चीज़ को बॉडी से बाहर निकालना। तो वो कौन सी मसल्स निकालेंगी? डिट्रूसर मसल्स। फिर आता है किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी के स्ट्रक्चर में क्या है? ये आउटर रेनल वो है इसका कैप्सूल। रेनल कैप्सूल्स के इनसाइड यहाँ पर क्या है? आउटर कॉर्टेक्स और ये मिडल वाला कॉर्टेक्स। इसमें 2 पार्ट होंगे, मेजर कैलिक्स सेंटर में, माइनर कैलिक्स इस साइड पे प्रेजेंट होता है। ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रेनल पिरामिड्स। और रेनल पिरामिड के जो एंड पे ये पॉइंट है इसको हम बोलते हैं रेनल पेपिले। रेनल पेपिले, जब 2 रेनल पेपिले इसके पिरामिड से यहाँ पर आके निकलते हैं, एक पॉइंट आके मिलते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को हम बोलते हैं रेनल कॉलम ऑफ ब्रिटनी। अब ब्रिटनी ने इसको डिस्कवर किया तो उसने अपना नाम दे दिया, ठीक है जी। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन, दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन, कि कहाँ कहाँ पर कितना पानी रीअब्जॉर्ब होना है, क्या रीअब्जॉर्ब होगा, क्या वापस जाएगा, उस चीज़ को कौन करता है? नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में? अप्रॉक्स 1 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरिया को हम बोलते हैं हीलम। हीलम से फिर यूरेटर अराइज होता है, सेम एज ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में सेम होगा। रेनल पेपिलेस जो हैं दैट ज्वाइन टू फॉर्म माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स ज्वाइन करके बनाती हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। मेडुलास कितने हैं? ये जो उठे हुए पिरामिड्स हैं ये अप्रॉक्स होते हैं 15 to 16 कॉनिकल मासेस और रेनल पिरामिड। इनकी लोकेशन, अब किडनी कहाँ लोकेट करती है भाई? आगे की साइड नहीं होती किडनी, किडनी होती है बिहाइंड, बैक साइड पे, एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल पे होती है। कहाँ पर? आपकी जो थोरेसिक वर्टिब्रे हैं, जो बैकबोन होती है, उसकी लास्ट 2 थोरेसिक वर्टिब्रे होती हैं 12। तो लास्ट जब 11, 12 आती है ना, उसके बाद फर्स्ट 4 लिम्बर, 1 2 3 4 करके फर्स्ट 4 लिम्बर तक इस एरिया में होती है हमारी किडनी, ठीक है। लास्ट थोरेसिक और फर्स्ट 3 लिम्बर वर्टिब्रेस इसके पास होती हैं। देन आता है हमारा यूरेटर। यूरेटर की जो लेंथ होती है अप्रॉक्स 28 सेंटीमीटर होती है। यूरिनरी ब्लैडर पेयर शेप्ड होता है, बैग लाइक है, जो स्टोर क्या करता है?
यूरिन को। इसके अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ब्लैडर मसल्स होती हैं जिसके अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं। अभी मैंने बताया ना आपको, डेट्यूसर मसल्स मीन्स टू एक्सपेल समथिंग, किसी चीज़ को बाहर निकालना। स्फिंक्टर मसल्स 2 टाइप की होती हैं, आउटर वॉलेंट्री और इनर इनवॉलेंट्री, दैट हेल्प टू एक्सपेल आउट यूरिन। अब जो छोटे बच्चे होते हैं 0 to 2 ईयर्स तक, उनकी ये वाली जो स्फिंक्टर मसल होती है ये भी इनवॉलेंट्री होती है। धीरे धीरे वो लर्न करना सीखते हैं टू होल्ड द यूरिन, और उससे उनका क्या बनेगा, ब्रेन से कॉन्टैक्ट जब कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हो, कनेक्ट जब कंप्लीट बन जाएगा तो वो एक रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म करता है। जब ये रिफ्लेक्स आर्क बनने लग जाती है तब ये वाली मसल्स भी क्या हो जाती हैं, वॉलेंट्री, जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं। ब्लैडर कितना यूरिन स्टोर कर सकता है, 700 से 800 ml। यूरेथ्रा मेल में जो होती है वो लॉन्गर साइज की होती है, अप टू 20 सेंटीमीटर, एंड दैट कैरीज यूरिन एज वेल एज द स्पर्मेटिक फ्लूइड। लेकिन जो फीमेल में जो यूरेथ्रा होती है वो शॉर्ट होती है, दैट ओनली कैरीज यूरिन। शॉर्ट होने की वजह से फीमेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसको UTI बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में अब क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। नंबर 1 ग्लोमेरुलस, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 बॉमन कैप्सूल। नंबर 3 प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नंबर 4 लूपोफेनले। लूपोफेनले के 3 पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लूपोफेनले, असेंडिंग लूपोफेनले, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लूपोफेनले। उसके बाद नंबर 5 पे आता है DCT, और नंबर 6 पे आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये 6 पार्ट होते हैं इसके अंदर एक नेफ्रॉन में। अब नेफ्रॉन में जब ब्लड लेके आता है, कौन लेके आता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल। कौन लेके आता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आता है, इफेरेंट ब्लड को वापस लेके जाता है। तो ब्लड यहाँ से यहाँ पोडोसाइट्स जो होते हैं, छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं, लाइक जो स्टेनर के अंदर होते हैं, किसी भी चीज़ को आपको स्टेन करना है ये वो काम करेगा। अब स्टेनर इतना खतरनाक है, सिर्फ ब्लड को छोड़ के बाकी सबको स्टेन कर देता है, ब्लड को नहीं करता बस, बिकॉज ब्लड का जो प्रोटीन है वो थोड़ा थिक होता है, जो इन पोर्स में से पास नहीं हो पाता। उसके बाद क्या आता है, ये जो साइड में रेड कलर से दिख रही हैं आपको, दीज आर कॉल्ड पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, इफेरेंट आर्ट्रियोल से निकलती हुई पीसीटी से जाएंगी DCT में, DCT से फिर नीचे की साइड से आती हुई लूपोफेनले के ऑपोजिट जाएंगी ये, इसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, जो फिर रेनल वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में इंफीरियर वेना केवा को ब्लड सप्लाई करती है। अब हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं, ये कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन में ये कैसे हेल्प करता है। देखो यूरिन फॉर्मेशन काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, हाउ यूरिन फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो यूरिन फॉर्म होता है उसके 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट इज़ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड इज़ रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड इज़ ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है वो मैंने अभी यहाँ नेफ्रॉन बनाया था ना, तो इसके यहाँ पर जो ये पोर्स होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं, ये जो ब्लड है ये 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, एंडो मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंसेस, पोडोसाइट्स, इसके क्रॉस करके जो ब्लड है वो यहाँ से ब्लड में से जो बाकी सब्सटेंसेस हैं वो पास होंगे। सिर्फ ब्लड को छोड़ के, कि जो सॉलिड पार्ट हो गया ना ब्लड, मतलब एक टाइप का प्रोटीन, उसको छोड़ के बाकी सब यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। क्या क्या ट्रांसफ़र होता है, देखो 100% वाटर, ग्लूकोज, विटामिन, सॉल्ट, हार्मोन, यूरिया, यूरिक एसिड, सब कुछ 100% अल्ट्राफिल्ट्रेशन में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब सपोज हमारी बॉडी में सारा का सारा ब्लड बाहर, ये सब चीज़ें बाहर चली गई तो हमारी बॉडी में कुछ नहीं बचेगा। तो इन सब का क्या होता है, सेकेंड स्टेप के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन के अंदर जो PCT और DCT में ये क्या है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज है नियर बाय। PCT और DCT में कहाँ पर क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा उसको हम पढ़ते हैं कि पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर 100% ग्लूकोज, अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज मिल गया, फ्री ग्लूकोज, तो दैट विल बी डायबिटीज़। तो उस 100% ग्लूकोज, अमीनो एसिड मिल गए तो कीटोन बॉडीज बनेंगी आगे इसके साथ, ये यूरिया 50%, सोडियम आयन 70%, फॉस्फोरस 70%, कैल्शियम 70%, मैग्नीशियम आयन 30%, पानी भी 70%। कौन रीअब्जॉर्ब कर रहा है, PCT। ये फिक्स्ड है, क्या है ये, फिक्स्ड है, इतना अमाउंट यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होगा ही होगा। फिर आता है हमारा लूपोफेनले। लूपोफेनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर 15% वाटर
और असेंडिंग लिम्ब के अंदर 15% सोडियम क्लोराइड्स ये रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और जो DCT है उसमें 5% सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, 5% मैग्नीशियम आयन, 5% यूरिया ये सब चीज़ें, मैग्नीशियम आयन 60% यहाँ पर भी रीअब्जॉर्ब होता है, ये सब यहाँ रीअब्जॉर्ब होंगे। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर 3% सोडियम आयन, H2O यूरिया कुछ अमाउंट में होता है, यूरिया जो फालतू होता है ना वो यहाँ से मीडियम में चला जाता है। ये एरिया क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वहाँ पे वापस से। अब देखो जो PCT और लुपोफेनले है, यहाँ और यहाँ जो भी सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब होंगे वो फिक्स्ड है, लेकिन जो DCT और कलेक्टिंग डक्ट है उसमें क्या होता है, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। मीन्स ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव क्या होता है, ऑब्लिगेट मतलब फिक्स्ड, कि जो चीज़ जहाँ पर जितनी रिमूव होनी है वो तो होएगी, लेकिन यहाँ DCT और कलेक्टिंग डक्ट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। अब सपोज आपकी बॉडी में यूरिन पानी कम हो गया, पानी कम हुआ और यहाँ से भी रीअब्जॉर्ब हो जाए तो यूरिन में पूरी बॉडी में वाटर रिलीज निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, DCT और कलेक्टिंग डक्ट ये हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है, सेंड द सिग्नल टू आवर हाइपोथैलेमस। कहाँ सिग्नल भेजेगा, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। और जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है तब क्या होगा, तो पानी कम यूरिन एक्सक्रीट कर, जो ये किडनी है हमारी, यूरेथ्रा से कम वाटर एक्सक्रीट होगा। कम वाटर एक्सक्रीट होगा तो हमारी बॉडी में कुछ पानी बच जाएगा, नहीं तो हमारी पूरी बॉडी में से वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये वो पार्ट है कि जब ज़बरदस्ती हमने जो चीज़ें यहाँ चली गई ना पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, अब फालतू की चीज़ें चली गई लेकिन यहाँ चाहिए था। जैसे अभी मैंने बताया कि ADH ने पानी को वापस भेजना, तो क्या करेगा, DCT यहाँ से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को वाटर वापस भेजेगा, ये यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यूरिया या जो भी सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा हैं उसको बाहर भेजेगा। तो DCT और कलेक्टिंग डक्ट हमारी क्या होती है, नॉट फिक्स्ड, फैकल्टेटिव होती है, कि जब नीड हो तो यहाँ से एक्स्ट्रा रीअब्जॉर्प्शन कर लो, और जब नीड हो कि बॉडी में सोल्ट बहुत बढ़ गया है, अब सोल्ट ज़्यादा निकालना है, तब ये इसको सोल्ट को वापस भेज देता है इसके पास, ठीक है। तो ये था आपका यूरिन फॉर्मेशन के 3 पार्ट, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। एक दिन में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 वर्ड में, आपका कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, तो 180 लीटर। इतना तो हम पानी भी नहीं पीते, लेकिन इतना पानी आपकी बॉडी में बार बार इस प्रोसेस से मूव होता है, 180 लीटर, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था आपका यूरिन फॉर्मेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इफ़ यू हैव एनी डाउट वी कैन डिस्कस इट, ठीक है। थैंक यू, बाय।